तो आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि प्लाईवुड शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग के लिए हम कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, उसके साथ में उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे आप साइड पे यहाँ देख पा रहे हो मेरे पास कि स्लैब की कास्टिंग हो रही है। अगर आपके साइड में भी अगर स्लैब की कास्टिंग होने वाली है और प्लाईवुड से अगर आपको निकालना हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो प्लाईवुड शटरिंग की बात करूं तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उसको सिर्फ 4 बार यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं इसके कैलकुलेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको प्लाई का साइज़ पता होना चाहिए। प्लाई का साइज़ होगा 1.22 क्रॉस 2.44 मीटर्स, मतलब ये लगभग 2.97 स्क्वायर मीटर या 32 स्क्वायर फीट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके कैलकुलेशन की तो सबसे पहले आपको इसके स्लैब का फ्लैट एरिया पता होना चाहिए। तो फ्लैट एरिया कैसे निकल जाएगा, जितनी भी इसकी विड्थ होगी और जितनी भी इसकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली आप लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे तो आपको स्लैब का एरिया मिल जाएगा। सपोज मान के चलते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, अगर मैं इसके फ्लैट एरिया की बात करूं तो सपोज 10 बाय 10 मीटर का अगर ये मेरा पूरा फ्लैट स्लैब है तो मेरा जो एरिया आ जाएगा वो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग कास्ट करते हैं स्लैब के एरिया को तो उसमें बीम के साइड्स में भी हमको कैलकुलेट करना होता है। तो जब भी मैं फ्लैट एरिया की बात करूँगा तो मेरे को यहाँ पर टोटल एरिया निकालना है, जिसमें आपका फ्लैट एरिया उसके साथ में ही आपके बीम के साइड्स का एरिया भी आएगा। तो बीम के साइड्स के एरिया को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके साथ में इसको बोल सकते हैं कि बीम के जो साइड का एरिया होता है वो आपका 30% ऑफ फ्लैट एरिया होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको 30% ऑफ फ्लैट एरिया अगर बोलूं तो मेरा फ्लैट एरिया अगर 100 मीटर स्क्वायर का है और इसके अगर फ्लैट एरिया का 30% अगर मैं निकालूं तो ये लगभग 30 मीटर स्क्वायर आता है। तो ये 130 मीटर स्क्वायर इसका टोटल फ्लैट एरिया हो जाएगा, इसमें जो आपके स्लैब के नीचे जो लगा हुआ है सेंटरिंग, उसके साथ में ही बीम के साइड्स में जो हम शटरिंग लगाएंगे। जैसे आपको पता है कि फॉर्म वर्क 3 टाइप के होते हैं, शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग। शटरिंग मतलब जैसे ये कॉलम कास्ट हुआ है इसके फेस पे जब वर्टिकली हम फोम वर्क को लगाए होंगे तो वो शटरिंग हो गया। बीम के बॉटम या स्लैब के बॉटम की बात करते हैं तो वो केस हो जाता है आपका सेंटरिंग का। और जो शटरिंग और सेंटरिंग को सपोर्ट करने के लिए हम जो प्रॉप्स का यूज़ करते हैं वो हो जाता है आपका स्टेजिंग। अब इसके कैलकुलेशन की बात करें कि इतने फ्लैट एरिया में जिसमें मेरे बीम के साइड्स भी कवर हो जाएं कितना प्लाई लग जाएगा, तो इसके लिए डायरेक्टली मैं एक ही फॉर्मूला लगाता हूँ, नंबर ऑफ प्लाई इज इक्वल्स टू टोटल एरिया अपॉन जो भी मेरे प्लाई का एरिया होगा। जैसे मैंने बताया कि जो मेरे प्लाई का एरिया होता है वो लगभग 3 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे जब भी प्लाई की बात करते हैं अपन एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं, 2.97 को मैं 3 मान के चल सकता हूँ। तो टोटल एरिया अगर इसका 130 मीटर स्क्वायर आ रहा है और प्लाई का एरिया मेरा 3 मीटर स्क्वायर का है तो जितने भी मेरी नंबर ऑफ प्लाईज होंगी वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग यहाँ से जो भी आंसर आता है, इफ़ इसके जो नंबर ऑफ प्लाईज आते हैं वो 40 नंबर्स आते हैं। आप जो भी इसका करेक्ट कैलकुलेशन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें बस हमको अब ऐड 10% करना होता है वेस्टेज के लिए। तो जो भी आंसर आएगा उसका वेस्टेज 10% ऐड करके आप टोटल नंबर ऑफ प्लाईज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे ही टोटल नंबर ऑफ प्लाई कैलकुलेट हो गई, अब क्या होगा कि मेरे को उस प्लाई को सपोर्ट करने के लिए नीचे प्रॉप्स भी लगाने हैं, इसके अलावा रनर्स भी निकालने हैं, उसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए बैटन्स निकालने हैं, नेल्स निकालने हैं, शटरिंग ऑयल निकालनी है, बाइंडिंग वायर्स निकालने हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस भी मैं धीरे धीरे इसी तरह यूट्यूब चैनल पर लाते रहूँगा। इसके बाद में अगर प्रॉप्स की बात करूँ तो प्रॉप्स अगर आप वुडन बल्लीस का यूज़ हो रहा है तो वुडन बल्लीस के केस में हमारे जो प्रॉप्स की स्पेसिंग होती है वो 600 से 800 mm की होती है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो भी फ्लैट एरिया होगा स्लैब का उसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर देंगे जो भी स्पेसिंग है। जैसे अगर नंबर ऑफ प्रॉप्स निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रॉप्स निकालने के लिए आपको फ्लैट एरिया में से स्पेसिंग के एरिया को डिवाइड कर देना है। तो जैसे मैं बात किया कि वुडन बल्लीज हैं तो आपकी स्पेसिंग जो होगी वो 600 mm से 800 mm तक होगी। तो फ्लैट एरिया में यहाँ पे मेरा 100 मीटर स्क्वायर का है
और मैं स्पेसिंग के एरिया अगर 0.6 इंटू 0.6 का डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मेरे को नंबर ऑफ प्रॉप्स लग जाएंगे जो कि मेरे सेंटरिंग को सपोर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने सिर्फ प्रॉप्स और प्लाई कितने लगेंगे वो बताया। अगले वीडियो में मैं आपको रनर्स, बैटन्स, शटरिंग ऑयल और नेल्स कितने लगेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पे। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस अगर वीडियो पे 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सो आई होप इंजीनियर्स आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा सा पार्ट था, इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बने रहेगा इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर।